नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जो कि 7 जुलाई 2024 के लिए एग्जाम प्रस्तावित है, अगर आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ जाइएगा। ये टॉपिक वाइज हम वीडियो आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स के आज से शुरू कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने पिछली बार भी तैयारी कराई थी, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के सभी वीडियो दिए थे और साथ में सभी रिवीजन वीडियोस भी दिए थे। तो चलिए बिना किसी देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। बस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे अब आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि विकास कहाँ से, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है आपको, और ये बढ़ता है। ये सीटेट में आए हुए, मैं आपको बता दूं, सभी प्रश्न सीटेट में लगभग आए हुए हैं पिछले वर्षों में, और जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी और पूरा सिलेबस एक तरीके से कवर हो। इस तरीके से हमने इन प्रश्नों को तैयार किया है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है विकास फिल इन द ब्लैंक्स से और फिल इन द ब्लैंक्स की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, जिससे कि वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑप्शन को देख लीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो सिर से पैर की ओर, ठीक है। ये आपको नियम पता ही होगा, ठीक है, जिसे सिरस्थ विकास का नियम भी कहते हैं। और आपने थोड़ा बहुत, अगर आप नए हैं तो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा, बीटीसी या जो भी डीएलएड या बीएड कर रहे हैं, तो ठीक है, इसे सिरस्थ विकास का नियम कहते हैं। ये जटिल सरल बाह्य केंद्र और विशिष्ट सामान्य गलत है। तो विकास जो है सिर से पैर की ओर, ठीक है, जिसे सिरस्थ विकास का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, कीवर्ड सही है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं। तो बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, विकास निरंतर रूप से होता है। तो इसका जो सही नहीं है, वो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वो है तीसरा, कि आनुवांशिकता जो है विकास का एकमात्र कारण है। बस एकमात्र लिखे होने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है विकास पर, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए आनुवांशिकता और वातावरण दो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। इसके साथ भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, समाज है, परिवेश है, सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं। तो इसका जो एकमात्र लिखने से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो गलत वाला पूछा था, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से व्यापन का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की जागृति अनुक्रम का अध्ययन करता है, ठीक है। नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा संवेगात्मक विकास, ठीक है। संवेगात्मक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संवेगात्मक विकास जो है बहुत सारे आयामों को अपने अंदर समेट लेता है। जैसे इसमें प्रश्न में कहा गया है कि यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन यानी कि ओवरलैप होता है, ठीक है, तथा तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से, यहाँ से अब आपको लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है, कि स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति यानी कि जो प्रोग्रेस है उसका अनुक्रम यानी पैटर्न का अध्ययन करता है। तो जो प्रोग्रेस पैटर्न है स्वयं एवं दूसरों की भावनाओं के बारे में, उसका अध्ययन कहाँ होगा? संवेगात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विकास का कौन सा सिद्धांत ये निर्दिष्ट करता है, ये निर्दिष्ट करना मतलब बताता है कि समग्र निर्माण हेतु विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। ऑप्शंस हैं निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी, जिसे समीप दूराभिमुख सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है एकीकरण का सिद्धांत। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आ गया समन्वित करना, इंटीग्रेटेड करना। अगर कहीं भी आएगा कि विकास को इंटीग्रेट करना हो, ठीक है, तो वो होता है एकीकरण का सिद्धांत।
ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से प्रश्न के जो सॉल्यूशंस है वो यहीं से आते हैं। अन्यथा आप सीटेट एग्जाम में प्रश्न कर ही नहीं पाएंगे अगर कीवर्ड्स को नहीं पकड़ेंगे। मैं पिछली बार भी मैंने जब तैयारी कराई थी बार बार मैं कह रहा था कि कीवर्ड्स को पकड़िए। तो अगर समन्वित करने की बात है विकास के लिए तो होता है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा यानी कि डायरेक्शन का वर्णन करता है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, पारस्परिकता का सिद्धांत, बहिष्कार का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो है अधोगामी सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए शीर्ष जो पहला सिद्धांत देखिए शीर्षगामी सिद्धांत होता है सिर से पैर की ओर, जिसे शिरस्त्र या मस्तिष्काभिमुख जो सिद्धांत भी कहते हैं, यानी सिर से पैर की ओर। ठीक है, जबकि अधोगामी सिद्धांत होता है वो निकट से दूर की ओर होता है। तो जो विकास का जो कौन सा सिद्धांत है जो बता रहा था कि पहले गिलास पकड़ना, ठीक है, और बाद में पेन पकड़ना, यानी गिलास पकड़ना और बाद में क्या होता है बच्चा पेन पकड़ना शुरू करता है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत के दिशा का वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा अधोगामी सिद्धांत। देखिए ध्यान देना है यहाँ पर, जो गिलास पकड़ना है वो बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं, जबकि पेन पकड़ना एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें एक विशेष टेक्निक्स विधि प्रविधि की आवश्यकता होती है, जबकि गिलास पकड़ना एक बहुत ज्यादा सूक्ष्म नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अधोगामी सिद्धांत इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हम निकट से दूर, ठीक है, जा रहे हैं इसमें। तो इसका जो सही आंसर है दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मानव विकास प्रारंभ होता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मानव विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो ये आपको पता होगा कि बच्चा जब से गर्भ में होता है और मृत्यु तक, ठीक है, जब से गर्भ में आता है बच्चा तब से मृत्यु तक विकास हमेशा होता रहता है, जबकि वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट पूछा है तो पहला ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये स्टेटमेंट है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली, कभी ना समाप्त होने वाली इसका मतलब निरंतर चलने वाली, ठीक है, प्रक्रिया है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो मैंने अभी बताया कभी ना समाप्त होना यानी कि निरंतर चलना, तो निरंतर चलना तो ये किससे संबंधित होगा? निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? अच्छा, वृद्धि हमेशा ध्यान रखिए वो फिजिकल मेजरमेंट है, यानी कि शारीरिक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिए फिजिकल मेजरमेंट है। जबकि जो डेवलपमेंट होता है, विकास है, वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ठीक है, वो मात्रात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, ये ध्यान रखना है। जबकि जो वृद्धि होती है वो सिर्फ मात्रात्मक होती है, भौतिक होती है। तो यहाँ पर जो बच्चे की वृद्धि होगी वो किससे संबंधित होगी? ध्यान रखिए शारीरिक विकास से संबंधित होगी। जबकि विकास जो होता है मैंने बताया मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है और वो सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता है। 9 नंबर देखिए, गिरोह की अवस्था जो है किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो गिरोह की अवस्था शुरू होती है वो उत्तर बाल्यावस्था, ठीक, कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था, इससे शुरू होती है। जब उत्तर बाल्यावस्था से शुरू होती है और विलंब विकार यानी कि वो क्या कर रहा है? गिरोह बनाना क्या है? यानी कि अपने साथ वाले बच्चों के साथ, ग्रुप्स के साथ रहना क्या कहलाता है? समाजीकरण, ठीक है, क्या कहलाता है? यानी वो समाज में घुल मिल रहा है, तो क्या होगा बच्चा? ये समाजीकरण, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था, आप ध्यान रखिए, तो यहाँ से ये होती है 8 से 10 वर्ष, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8 से 10 वर्ष, ठीक है। और ये बात भी ध्यान में रखिए, विलंब विकार क्या होगा? कि समाजीकरण, क्योंकि गिरोह बना रहा है, लोग के साथ, बच्चों के साथ रह रहा है, सोशल हो रहा है, तो क्या होगा? समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया।
तो ये ध्यान रट लीजिए हॉल, ठीक है, हॉल रट लीजिए, बाकी तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, किशोरावस्था को हाल पे छोड़ दीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो किशोरावस्था को किस पे छोड़ दीजिए, हाल पे छोड़ दीजिए। तो अपने हाल पे छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, ये स्टेनले हॉल, ठीक, सही आंसर ये। 11 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, ये पूछ रहा है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। ध्यान देना, ये शारीरिक विकास की बात कर रहा है। जब शारीरिक विकास की बात होगी तब आपके लिए ध्यान देना है कि इसमें मानसिक विकास ये तो इंक्लूड ही नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन भी देखिए इसी तरीके से, कल्पना और संवेग। कल्पना कहाँ होगा, इमेजिनेशन, मस्तिष्क में हम कर रहे हैं वृद्धि की बात, ठीक है, एक तरीके से फिजिकल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंटल और इमोशंस की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये जो शारीरिक विकास है एक्चुअल में ये अनियमित विकास के नियम का पालन करता है, हमेशा ध्यान रखिए। क्योंकि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो शैशवावस्था और में तेजी से होता है, फिर बाल्यावस्था में और तेजी से होता है, किशोरावस्था में थोड़ा अलग तरीके से होता है, लेकिन वृद्धि तेजी से नहीं होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग पैटर्न्स का फॉलो करता है शारीरिक विकास, इसलिए ये क्या है, अनियमित विकास का नियम है। द्रुतगामी विकास बहुत तीव्र गति से होता है लेकिन सभी स्टेजेस में बहुत तीव्र गति से नहीं होता है, हर स्टेज में अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया? गैसेल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने, डगलस और हॉलैंड ने। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है हरलॉक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि विकास के परिणाम स्वरूप देना है तो सब एक नवीन विशेषताएं और फिर उसके बाद नवीन योग्यताएं आ जाए, और ये संबंधित किससे है, विकास से। तो फिर सही ऑप्शन कहाँ जाना है आपको, हरलॉक। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, जैसा कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, बाल्यावस्था से अवस्था तो होगा नहीं, आपको पता है, आपको समझते कहाँ आएगी, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। लेकिन इसकी भावना, भावना मतलब जैसे जागृत कहाँ होती है भावना, तो जैसे ही आप किशोरावस्था शुरू होगी वैसे ही विद्रोह की भावना जागृत होने लगती है। तो मध्य किशोरावस्था नहीं, जैसे ही शुरू होगी यानी पूर्व किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ठीक है, ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा किशोरावस्था। देखिए जो शारीरिक विकास होता है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, वो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में तेजी से होता है, सबसे तेजी से बाल्यावस्था, ठीक है। जबकि बुद्धि का जो विकास होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, किशोरावस्था में, इसीलिए इसे तनाव और दबाव की अवस्था भी कहा जाता है। 15 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा संबंधित नहीं है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से। तो निरंतरता का सिद्धांत, ये तो हमने पढ़ा ही था कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता का सिद्धांत देखिए, वर्गीकरण का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है, तो ये आंसर होगा। समन्वय का सिद्धांत भी हमने पढ़ा था, ठीक है, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना सामान्यता होता है अपने अंगों में सामंजस्य कर, ठीक है, तो ये हो गया। और वैयक्तिकता का सिद्धांत ये भी होता है, ठीक है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं होगा, दूसरा वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सही क्रम कौन सा है, ये प्रश्न भी आया है। तो इसका देखिए क्रम मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको रट लीजिए या कॉपी पेन है तो आपको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपके पास सुविधा है वैसी देख लीजिए आप। कि सबसे पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, ठीक है, फिर यूग्मनज बनता है और फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो सबसे पहले अंडाणु यानी जो महिला, फिर ये पुरुष, ठीक है, उसका शुक्राणु, फिर यूग्मनज बनेगा दोनों का, फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो ध्यान रखिए फीमेल फर्स्ट होती है, तो सबसे पहले अंडाणु से हम शुरू करेंगे, फिर शुक्राणु, यूग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बाल विकास का अध्ययन का जो क्षेत्र है वो क्या है?
बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, भौतिक भिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो एक्चुअल में दूसरा है, उपरोक्त सभी। तो बाल विकास का जो अध्ययन का क्षेत्र है वो है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले जो प्रभावों का अध्ययन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, स्वकेंद्रित जो अवस्था होती है वो बालक की कौन सी अवस्था होती है? इंपॉर्टेंट है ये। स्वकेंद्रित, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में। जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोरावस्था, किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था में थोड़े ना सोचेगा अपने बारे में, फिर तो वो दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है, देखने लगता है दूसरी चीजों को। स्वकेंद्रित अवस्था वो होती है सिर्फ अपने बारे में ही जानता है, वो एक तरीके से अपने बारे में ही समझता है। तो इसका जो सबसे ज्यादा सटीक सही आंसर है वो 3 से 6 वर्ष होता है। ठीक है। उस पे आप कोई चीज, जैसे छोटा बच्चा है, आप उससे कोई चीज मांगेंगे इस वर्ष में तो वो नहीं देगा, बल्कि वो चाहेगा कि सब कुछ मेरे पास हो। तो स्वकेंद्रित होती है। ठीक है अवस्था। जन्म से 2 वर्ष नहीं, ये ऑप्शन गलत। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो एक बात ध्यान रखना है कि समवयस्क समूह में जाना, ठीक है, ये होता है उत्तर बाल्यावस्था। और सक्रिय सदस्य होना, ठीक है, एक्टिव मेंबर बन जाना अपने ग्रुप्स के, ठीक है, एक्टिव मेंबर। तो फिर ये सही आंसर होगा किशोर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विकास दर है वो सभी लोगों में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, सभी में विकास हमेशा रेखीय होता है, ये गलत है। कैसा भी हो सकता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी सही है। और विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है। तो इसका जो मुख्यतः ऑप्शन हो जाएंगे वो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक्स हो सकती है प्रिंटिंग में। ठीक है। तो विकास, जो सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी स्टेटमेंट सही। तो थोड़ा यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, जहां भी पूछे जाए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। 21 देखिए, मानव विकास है। मानव विकास क्या है? गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय यानी मेजरेबल नहीं है, मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। और मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों मात्रात्मक। देखो वृद्धि जो होती है वो यहाँ पे ध्यान रखिए, वो सिर्फ मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, कुछ मापा भी जा सकता है, कुछ ऐसा विकास होता है जैसे इमोशंस का विकास है। ठीक है, संवेगात्मक विकास। तो इस तरीके के विकास को मापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोनों प्रकार का। 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती, परिवर्ती मतलब उत्तर, यानी कि बाल्य अवस्था में अगर हम अवस्थाओं को बांधे, मतलब बांटे, सॉरी, डिवाइड करें, तो एक पूरी बाल्य अवस्था यानी कि, और दूसरी होती उत्तर, उत्तर को ही कहते हैं परिवर्ती। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो कि हमने अभी डिस्कस भी की थी। तो ये 18 वर्ष तो होगा नहीं, ध्यान देना है आपको। किशोरावस्था, ये भी किशोरावस्था। जन्म से 6 वर्ष, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्व बाल्यावस्था हो गई। ठीक है, इसमें शैशवावस्था भी शामिल हो गई। तो सही आंसर कहाँ से निकालोगे आप? 9 से 12 वर्ष। तो इसी तरीके से आप एलिमिनेट कर करके भी आंसर पकड़ना सीखिए। आपको प्रैक्टिस लगाते समय इस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस लगानी है, जिससे आप आंसर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। 23 देखिए, शैशव काल की अवधि क्या है? इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी की जो अवधि है, जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो जन्म से 2 वर्ष है, यानी 0 से 2। जो 0 से 2 है वो मतलब इन्फेंसी, मतलब क्या है, इसे कहते हैं शैशव काल, शैशवावस्था। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं? अब ये पूछ रहा है कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं। तो सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। बस यही गलत है। ठीक है, क्योंकि सभी एक समान गति से, मैंने बताया, एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। विकास, अभी एक प्रश्न था इसी प्रकार का कि विकास हमेशा आसमान अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 24 है। इसका जो सही आंसर होगा, जो नहीं है वो बताना था, तो ये होगा विकास और अधिगम। अधिगम मतलब सीखना।
तो विकास और सीखना एक समान गति से नहीं होते, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में भिन्न होती है। स्टेटमेंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रश्नों में भी बहुत अच्छे स्टेटमेंट होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो जो ये कह रहा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे भी आप उत्तर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु ये एक नमूने किसका अनुगमन करती है, वो है व्यवस्थित और क्रमबद्ध। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, एड़ी से चोटी अव्यवस्थित और प्रत्याशित नहीं। ये तो एड़ी से चोटी यानी सिर से पैर एक प्रकार है इसका। ठीक है, जबकि ये एक पैटर्न को फॉलो करती है, वो पैटर्न बताना था आपको, वो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित पैटर्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में बहुत पूछा गया। जन्म से पूर्व का समय, भाई जन्म ही नहीं हुआ है तो भाषा ही क्या बोलेगा। मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था और प्रारंभिक। मध्य बचपन, वयस्कावस्था सब गलत है, क्योंकि वयस्कावस्था से पहले तो वो सीख ही चुका होता है लैंग्वेज। तो सही आंसर होगा प्रारंभिक बचपन का समय। 27 देखिए, विकास का सिरा पदाभिमुख सिद्धांत, यानी सिर से पैर की ओर जो सिद्धांत है विकास का, वो व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है कि, वो देखिए ऑप्शन सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, सिर से पैर की ओर, बाकी तो हमें कुछ देखना ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, सिरा पदाभिमुख सिद्धांत यानी सिर से पैर की ओर विकास, तो सीधे आंसर दिख रहा है आपको, सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है किशोरावस्था। वयस्कता यानी कि मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का जो संक्रमण काल है उसे क्या कहते हैं, तो इसके अनुसार क्या होगा, किशोरावस्था। 29 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत अब कह रहा है नहीं है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। विकास सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल है तथा सांस्कृतिक संदर्भ जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं इसे प्रभावित नहीं करते, बस यही गलत हो गया है, क्योंकि सार्वभौमिक तो है लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, करते हैं भाई। मैं कह रहा हूँ विकास एक बहुत व्यापक संकल्पना है, इसे हर चीज जो आस पड़ोस में है, समाज हो चाहे वातावरण हो चाहे जो कुछ भी है हमारे यहाँ, वो सब कुछ प्रभावित करता है। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही है। विकास परिवर्तन है, बिल्कुल सही। 30 नंबर देखिए, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। अब क्रम आपको बताना है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए, मूर्त फिर अमूर्त फिर सामवेदिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये पहला नहीं होगा, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सामवेदिक। ठीक है, तो सामवेदिक फिर मूर्त फिर अमूर्त। ठीक है, पहले वो अपनी पेशियों के द्वारा, ठीक है, अपनी पहचानना सीखता है सब कुछ। उसके बाद मूर्त होता है यानी कि जो ठोस वस्तुओं के द्वारा सीखना, और फिर अमूर्त यानी इमेजिनेशन, कल्पना परिकल्पना इसके अंतर्गत। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो तीसरा होगा, पहले सामवेदिक, ठीक है, फिर मूर्त फिर अमूर्त। 31 देखिए, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुस में संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर है वो बाल्यावस्था। ठीक है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। जो विकास का व्यापक आयाम, तो इसमें ध्यान रखना है कि विकास में आध्यात्मिक शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो जहां जहां आध्यात्म होगा वो ऑप्शन कट जाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। और स्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा स्व नहीं होगा और ये आध्यात्म नहीं होगा। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा वो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, आध्यात्म की बात विकास के अंतर्गत नहीं आती है, ये ध्यान रखना है। स्व, स्व मतलब खुद, स्वयं, वो भी नहीं आता है। 33 देखिए, मध्य बचपन की अवधि क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी इस तरीके के प्रश्न भी आके आपको उलझा देते हैं कि ये क्या आ गया कि मध्य बचपन की अवधि क्या है। ठीक है, तो 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद और जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष तो मतलब शैशवावस्था होती है। ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा, 6 वर्ष से 11 वर्ष। ठीक है। 34 देखिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है जो कि शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो वंशानुक्रम भी शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, आपका कद कैसा होगा ये कुछ वंश से भी निर्धारण होता है। वातावरण, एटमॉस्फेयर कैसा है, आप खेल कूदते हैं नहीं, इन्वॉल्व होते हैं, खेल और व्यायाम से भी होता है। तो ये उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, क्या क्या है? ठीक है, मतलब कौन सी अवस्था है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बाल्य अवस्था। ठीक, इसी तरीके से हम और भी सीरीज लाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।